7 मार्कर्स की। देखिए 7 मार्कर्स क्वेश्चन 2 होता है और इन क्वेश्चंस को हमें 60 वर्ड्स में लिखना होता है, 60 शब्दों में लिखना होता है। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। ये पहला है, परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये जो है क्वेश्चन आपको 60 वर्ड्स में लिखना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर कुछ विचारकों के विचार यहां पर देना है, फिर हम बताएंगे कि क्यों इसको सार्वभौमिक संस्था माना जाता है, उसका कारण बता देंगे। इस तरह से हमें इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, परिवार, इसमें बताना है कि परिवार मानव समाज की सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे आधारभूत तथा सार्वभौमिक संस्था मानी जाती है ना, जो हर स्तर में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। फिर रेडक्लिफ ब्राउन का बहुत फेमस स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो हर देश तथा हर काल में विद्यमान रही है, विद्यमान रहती है ना। फिर मर्डॉक का आपको बताना है, मर्डॉक ने 250 आदिम समाजों का अध्ययन किया, लेकिन उनको जो है कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसा समाज नहीं मिला जिसमें परिवार ना हो, यानी परिवार की उपस्थिति ना हो। तो मर्डॉक का यहाँ पर उल्लेख करना है। फिर कुछ रीजन्स बताना है, ये बताना है कि चाहे वो हम आदिम परिवार की बात करें, चाहे वो आधुनिक परिवार की बात, आधुनिक समाज की बात करें, सभी में जो है परिवार पाया जाता रहा है, हर समय में, हर देश में, हर काल में जो है विद्यमान रहा है। इसके अलावा ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा है कि मानव समाज के साथ साथ कुछ अन्य प्राणियों में भी परिवार के साक्ष्य पाए गए हैं, उनमें भी परिवार पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि हर समय जो है व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और रहेगा। तो इस तरह से कुछ चीजें जो है आपको यहां पर बताना। देखिए, परिवार मानव समाज की सभी सामाजिक संस्थाओं में, सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे आधारभूत, तथा सार्वभौमिक संस्था है, ऐसे आपको लिखना है, तथा सार्वभौमिक संस्था है, संस्था है, सार्वभौमिक संस्था है ना। ये हो गया, तो ये पहला पैरा हो गया। इसके बाद फिर एक स्टेटमेंट यहां पर आप लिख सकते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन का स्टेटमेंट है के अनुसार, चाहे तो नहीं लिखें, सीधे आप लिख सकते हैं, या के अनुसार लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं के अनुसार लिखना, जिसे अंडरलाइन करके सी डैश लगा के भी लिख सकते हैं तो चल जाएगा, के अनुसार। इनका परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रत्येक देश तथा काल में पाई जाती है, विद्यमान रही, पाई जाती है। ये हो गया, है ना। तो ये हो गया, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया और रेडक्लिफ ब्राउन का कथन भी बता दिया। अब एक और इसमें विचारक हुए हैं, उनका उल्लेख करना जरूरी है, वो है मर्डॉक, है ना। मर्डॉक ने
ने 250 आदिम समाजों का अध्ययन किया, आदिम समाजों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें अध्ययन किया, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा समाज नहीं मिला, कोई भी ऐसा समाज नहीं मिला जिसमें परिवार उपस्थित ना हो, उपस्थित ना हो, है ना। तो ये मर्डॉक अंडरलाइन यहां पर करना है, मर्डॉक की बात हो गई। अब आपको बताना है कि क्यों सार्वभौमिक इसको माना जाता है। दो विचारकों के विचार हमने लिख दिए हैं, फिर हम बताएंगे कि इसको हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सार्वभौमिक। तो इसकी फिर कारण यहां पर लिख देंगे कुछ पॉइंट में, हालांकि ज्यादा स्पेस रहेगा नहीं, एक दो तीन पॉइंट ही हम लिख पाएंगे। देखिए, एक यह है कि हमेशा व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है ना, हमेशा से ही जो है व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य है, रहा है और रहेगा। हमेशा व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य हमेशा से ही इसमें आएगा, हमेशा से ही व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य है, रहा है और रहेगा। ऐसा यहां पे लिख देता हूं, है, रहा है और रहेगा, है ना। ये पॉइंट हो गया। दूसरा आता है कि परिवार की उपस्थिति जो है आदिकाल से ही मानी जाती है, आदिकाल से ही परिवार की उपस्थिति मानी गई, परिवार की उपस्थिति मानी गई। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट हम और इसमें लिख सकते हैं कि परिवार मानव समाज के साथ साथ कुछ अन्य प्राणियों में भी पाए गए, है ना। ऐसा पता चला है, कुछ विद्वानों ने ऐसा बताया है कि मानव समाज में तो परिवार रहे हैं, साथ ही साथ जो है अन्य प्राणियों में भी परिवार पाए जाते हैं, है ना। मतलब मानव समाज में तो खैर सभी मानव समाजों में है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, चाहे वो नगरीय समाज हो, चाहे वो औद्योगिक समाज हो, चाहे कोई विदेशी समाज, है ना। तो मानव समाज के साथ साथ मानव समाज के साथ साथ कुछ अन्य प्राणियों में भी परिवार की उपस्थिति पाई गई है, परिवार की उपस्थिति पाई गई है। देखिए, ये हो गया कारण के 3 पॉइंट। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरा हो जाता है, क्वेश्चन पूरा हो जाता है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, इस कथन को समझाइए, है ना। तो हमने जो है इंट्रोडक्शन दिया, 2 विचारकों के बारे में लिख दिया, रेडक्लेफ ब्राउन, मर्डॉक, और फिर ये 3 कारण बता दिए। तो इस तरह से ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाता है।